ऊंचा करेगा। वो धरती की सब जातियों में क्या करेगा? तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। अगर तू उसकी बातों पे चले, उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? अपने जीवन में ज्यादा समय अपने काम धंधों को, इधर उधर की बातों में व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के कामों में व्यतीत नहीं करते, इसीलिए वो धरती पर डाउन होते हैं। मैं बहुत सारे गरीब लोगों में, बीमार लोगों में, परेशान लोगों में जाता हूं, लेकिन प्रभु उनके कद को ऊंचा करता है। जो उसकी कदर करते हैं, जो उसकी वैल्यू को समझते हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है? ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। जब इंसान उसे पुकारता है तो परमेश्वर ऊंचा करता है, परमेश्वर उसे बढ़ाता है, उसे डाउन रहने नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना ध्यान किसकी ओर लगाना है? अपने परमेश्वर की ओर लगाना है, और ज्यादा से ज्यादा लगाना है, ताकि तू और प्रभावशाली हो, और ताकतवर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए तू प्रार्थना करने वाला, वचन सुनाने वाला ठहरे। हालेलुया, 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 है ना? तो प्रभु का वचन जब हम इस जगह पर पढ़ते हैं, तो फिर वहां पर आगे पढ़ेंगे, देखेंगे 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सुनने की वजह से ही तेरे ऊपर क्या होंगे? बहुत सारे आशीर्वाद उतरेंगे। हालेलुया। जो चीजें तू बना नहीं पाया, जो चीजें तू कर नहीं पाया, जो कार्य तू कर नहीं पाया, सिर्फ सुनने की वजह से, उसके कायदों पे चलने की वजह से, वो दिन ब दिन तेरे को ऊंचा उठाता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी सब भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि धन्य हो तू नगर में, है ना? नगर में होने का मतलब क्या था? कि तू जिस भी कार्य को हाथ लगाए उसमें क्या होगा? आशीषित होगा। हालेलुया, नगर के लोग तेरी इज्जत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तू खेत में का मतलब है कि जो तू फसल बोएगा उसको कीड़ा नहीं लगेगा, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। फसल खाएगा। हालेलुया। अगर तू अपने परमेश्वर के कायदे कानूनों के अनुसार, हालेलुया, हालेलुया। तो धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया। आजकल लोगों की संतान को क्या देखते हैं? कोई नशे में मर रहा है। हालेलुया। कोई पाप में पड़ा है। हालेलुया। कोई बुरे कामों में पड़ा है। हालेलुया। वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर के कायदे कानूनों में चलेगा तो धन्य होगी तेरी संतान। हालेलुया। तुझे अपनी संतान से कभी भी दुख उठाना नहीं पड़ेगा। तेरी औलाद तुझे हमेशा का सुकून देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है तेरी भूमि की उपज, जो उपज तू खाएगा, जो उपज तू उगाएगा खेत में, उसे कोई और खा नहीं पाएगा। हालेलुया, उसे तू ही खाएगा। हालेलुया। ज्यादातर देखते हैं ड्रम भरा गेहूं का, और कीड़ा लग गया, सुसरी लग गई। हालेलुया। तो क्या हो गया? नष्ट हो गया, खराब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि धन्य हो तेरी भूमि की उपज। हालेलुया, हालेलुया। और गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे। अगर तूने अपने घर में जानवर भी रखे हैं, तेरे परमेश्वर की आज्ञाओं मानने की वजह से तेरे जो जानवर हैं वो भी आशीषित होंगे। हालेलुया, वो भी फलवंत होंगे। फिर कहता धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती। हालेलुया, हालेलुया। टोकरी और कटौती का मतलब है जो आपके घर की रसोई है, उसके अंदर रोटियां रखी होती हैं, उसको टोकरी कटौती कहा जाता है। हालेलुया। वो हमेशा भरी रहेगी। तुम्हारे जो रसोई के भंडार है वो भी हमेशा भरे रहेंगे। हालेलुया। फिर कहता है धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। कहता तू जहां जहां कदम रखेगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, जिधर भी जाएगा, जिस जगह पर तू कदम रखेगा वहां पर तू आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में मैं अपने आप को देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप को देखा, मैं जिस भी घर में, चाहे गरीब सा गरीब, कंगाल से कंगाल घरों में भी कदम रखता हूँ, कदम रखते ही वहां के घरों में रौनक आ जाती है, उजाला शुरू हो जाता है। बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतों से परमेश्वर उनको छुटकारा